अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस, पिछला पूरा हफ्ता द टॉक ऑफ द टाउन वाज व्हाट? पाकिस्तान सुपर लीग की दो नई फ्रेंचाइज जो है वो अब एडअप हो गई हैं PSL 11 में, और सामने जाहिर सी बात है नाम भी आ गए हैं। पूरे नाम नहीं आए हैं बट यस जितने थमे हुए नाम आए हैं। सो देयर इज टीम हैदराबाद एंड देयर इज टीम सियालकोट। अब क्या पूरे नामों ने, वो तो देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन ऑनलाइन, जो है बड़ी बातें हो रही हैं। क्या सियालकोट स्टैलियन के साथ ही जाना चाहिए या सियालकोट के साथ कोई और नाम होना चाहिए? देयर मेनी थिंग्स टू डिस्कस। मगर क्या प्लान्स हैं टीम सियालकोट ने, क्या क्या सोचा हुआ है आगे फर्दर ऑन? ऑब्वियसली बिकॉज PSL में हम सिर्फ टीम्स की पॉपुलैरिटी पे बात नहीं करते, ओनर्स बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। बिकॉज हम सब जो करंट फ्रेंचाइजीज हैं उनके ओनर्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनकी अपनी एक फ़ैन बेस है, फ्रेंचाइज की अपनी एक फ़ैन बेस है। तो आज हमारे साथ जो हैं टीम सियालकोट के को ओनर मौजूद हैं, कामिल खान साहब। सो कामिल साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। वालेकुम अस्सलाम। सो कामिल, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। ये कहते हैं ना, एक माइलस्टोन है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि PSL शुरू हुआ विद 5 टीम्स। लोगों ने डाउट किया कि कैसे हो सकता है, जिस मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही वहाँ कैसे एक लीग हो सकती है। UAE से शुरू होकर, दुबई से शुरू होकर हम यहाँ लेकर आए आहिस्ता आहिस्ता, एंड नाउ अनदर 2 टीम्स बीइंग एड अप। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड क्या ये सोचा हुआ था जब PSL की शुरुआत हुई थी? क्या तभी सोचा हुआ था कि अब जब फिर से विंडो ओपन होगी तो एक टीम तो अपनी होनी चाहिए? थैंक यू जी। ऑलवेज बीन अ क्रिकेट लवर, तो हमेशा क्रिकेट को फॉलो किया, हर चीज़ किया है, एंड बीन इन्वॉल्व इन क्रिकेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये हमेशा हर पाकिस्तानी, हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि यू ओन अ टीम। सो जी बिल्कुल, हमेशा सोचा था कि होनी चाहिए, बट अगेन इट वाज टू अर्ली एंड देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स वी वर डूइंग एंड प्लानिंग एंड एवरीथिंग। तो जब ये अपॉर्चुनिटी आई है, तो इस वक्त आप देखें PSL इज़ एक्चुअली ग्लोबली, PSL इज़ वेरी बिग एंड सेकंड टू द बेस्ट PSL, ठीक है ना, एंड इट्स ग्रोन फ्रॉम, देखें जिस तरह आपने बोला, ये दुबई से शुरू होकर फिर पाकिस्तान में आई, देन ह्यूज नंबर्स, देन लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट at the moment PSL is standing at number 2 in the world, and which is, you always, second best is always the best. There's only 2 top. We only talk about second and first. So PSL being number 2 on the list is a huge achievement for the PSL team, और ये जो भी लोग इसके साथ involved हैं। तो जब ये opportunity आई, so my friend हमजा, हम इसमें एक हमजा मजीद है जो हमारे, हाँ बिल्कुल। कितने ओनर्स हैं सियालकोट टीम? इसमें हम 3 दोस्त हैं जी। इसमें हमजा मजीद है, फिर मियां आसिफ नदीम है, ही इज़ वेरी मच एक्टिव इन क्रिकेट, और ही इज़ इन्वॉल्व इन, एक्चुअली वो जो हमारा कोर है ना, टेप बॉल क्रिकेट, सो वो टेप बॉल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, एंड हीज एक्सपर्टीज आर देयर। जब ये टीम का हम बात कर रहे थे, ही वाज इन्वॉल्व विद अस इन एवरीथिंग। सो हम इसमें 3 लोग हैं। ओके, सो टेप बॉल वाली बात पे मैं ज़रूर आऊँगी, मगर उससे पहले वाई सियालकोट? सियालकोट जी, वेरी इजी, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, इट्स सियालकोट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम फीफा की बॉल सियालकोट, हैंड इस दफा भी वर्ल्ड कप की बॉल जो है वो हैंड स्टिच क्रिकेट बॉल सियालकोट, एवरीथिंग स्पोर्टिंग सियालकोट। और सियालकोट की एग्जिस्टेंस तो पाकिस्तान बनने से पहले भी थी स्पोर्ट्स के हवाले से। सो वी थॉट दे डिजर्व अ टीम, और इसी तरह हम लोग ये माइंडसेट से आए थे कि सियालकोट, अगर सियालकोट कहीं फर्स्ट राउंड में चली जाती तो आई थिंक वी वर नॉट बीन सिटिंग हियर। सो वी हैड द लव फॉर सियालकोट एंड द सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी, जिन्होंने खुद अपना एयरपोर्ट तैयार किया, अपनी एयरलाइन है, अपना ड्राई पोर्ट है। सो आई थिंक दे डिजर्व द टीम, सो वी थॉट ओके वी विल कॉम्प्लीमेंट इट। वैसे जब PSL शुरू हुआ था तो सबका बड़ा ख्याल था कि कैसे नहीं, सियालकोट की टीम कैसे नहीं आई, बिकॉज देयर शुड हैव बीन, जब आप स्पोर्ट्स करते हैं और आप जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो सियालकोट इज द फर्स्ट थिंग दैट पॉप्स अप इन योर माइंड। बट देर आयत दुरुस्त आयत, सियालकोट के साथ क्या नाम लगने वाला है? There are a lot of choices. We have, I've just done a poll yesterday, and उसमें भी लोगों ने आया, but most नाम जो stallions ही आ रहा है, but again we'll come up with something new, something different, and in the few days, just finishing up all the formalities and everything with PCB. So inshallah, by Friday or next week, inshallah, early we'll announce the logo and the second name. वैसे सियालकोट स्टैलियन has been the most successful team of the domestic circuit of Pakistan, और एक लेगेसी है सियालकोट स्टैलियन के साथ। आपको लगता है कि वो सियालकोट स्टैलियन वाला प्रेशर लेकर ही पहला ही सीजन उतरना, would that be
फेयर इनफ? You never know, Salco Stallions ही हो सकता है. हाँ, You never मैं know. चाह रही हूँ किसी तरह उगलवा लूँ ना मैं नाम. No, वो you never know, it might be the same name, but हाँ. still a lot of thought process is getting, and हमारी दूसरी थोड़ी टीम्स के साथ कोलैब वगैरह हो रहा है, तो उसके लिए हम IP भी चेक कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह next couple of days or by Friday or next week we'll announce the logo and the name. The logo and the name. तो मतलब फिर थोड़ा सा किट कलर पे भी पता चल जाएगा, because I have been looking at Twitter X एंड लोगों ने लिटरली जो है वो किट्स बना के भेजना शुरू कर दी हैं. आई सीन आपको टैग कर रहे हैं, शायद हमजा को भी टैग कर रहे हैं, मैंने वो देखा पूरा. सो पीपल आर सो एंथुजियास्ट अबाउट इट. जी बिल्कुल. एंड लाइक आई थिंक हमने जिस माइंडसेट से ली थी ये टीम सियालकोट का समझते हैं. आई थिंक इट्स ओवरवेल्म्ड एंड आई थिंक द लव पीपल हैव शोन ओवरसीज पाकिस्तानीज. अगेन जिस तरह मेरी आपकी बात हो रही थी कि दिस इज गोइंग टू बी अ टीम फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड दैट्स व्हाट वी केम इन देयर. सो अब एक टीम हैदराबाद से आई है, USA ओन्ड, सियालकोट आई है, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड. सो it's become a global tournament, has already gone global. So हमारा टारगेट ही ये होगा कि हम जो ओवरसीज के पाकिस्तानीज हैं जिनको एग्जैक्टली हम लोग जो पाकिस्तान से गए वही इस तरह का ही जज्बा, उस तरह का लव है क्रिकेट के लिए, तो उनको इंगेज करेंगे इसके साथ. they'll own this team. ये बहुत ज़रूरी है, एक ओनरशिप होना बहुत ज़रूरी है. बट जब हम ओनरशिप के साथ साथ रिटर्न्स की बात करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली 10 साल गुजर गए PSL को, और 10 साल बाद अब जब मैं हाईएस्ट अमाउंटेड टीम देखती हूँ उसके मुकाबले में द काइंड ऑफ अमाउंट दैट यू गाइज आर पुटिंग इन, कोई प्लान्स बने हैं कि ROI किस तरह वापस रिटर्न कैसे आएगा? बिकॉज रिटर्न तो आना है ना जरूर. बिल्कुल जी. एज बीइंग अगेन एज वी सेड इट्स ओवरसीज पाकिस्तानीज नेम, सो वी हमारा रेवेन्यू का मॉडल ही ओवरसीज के थ्रू आएगा. ठीक है ना. एंड एज वी आर 3 owners है, हर बंदे का अपना अपना डिपार्टमेंट है. सो हमजा इज लुकिंग आफ्टर दैट डिपार्टमेंट. ही इज गॉट good ideas. सारे हमजा के पास है. He's got good ideas in everything. But again हम इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आएंगे. प्लेयर प्रोग्राम्स आप देखें पाकिस्तान में, हैट्स ऑफ टू लाहौर कलंदर, जिस तरह का वो इंगेजमेंट करते हैं, PDB प्रोग्राम्स करते हैं. और लाहौर कलंदर एक ऐसी टीम है जिसने PSL को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए. सो वील फॉलो देयर फुटस्टेप्स एंड एवरीथिंग, बट वील टेक इट ग्लोबली. सियालकोट टीम, सियालकोट की तरफ से हम PDP प्रोग्राम देख सकेंगे, हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम देखेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल. सारा कुछ होगा और ओवरसीज से भी इसमें कुछ होगा. इतना फिर उनका जो अभी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं, फिर प्लेयर प्रोग्राम है, तो वो हम लोग सारा कुछ करेंगे. फुल इंगेजमेंट होगी. देखिए ऑस्ट्रेलिया इज अ बिग नेम व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिकेट, तो हमारी इसमें इंगेजमेंट ही ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी ऑब्वियसली. और वहाँ पे फैन फॉलोइंग है क्रिकेट की, बहुत ज़्यादा क्रिकेट को पसंद किया जाता है. एंड मगर सियालकोट की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, ऑब्वियसली साल पहले जो है क्रिकेट खेली जाती थी, टेस्ट सेंटर था हमारा, मगर इस वक्त वो सेंटर नहीं है. इस वक्त वो सिर्फ एक पता नहीं मैदान है, मैदान भी पूरा प्रॉपर है कि नहीं है. उसके ऊपर कोई आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात हुई है? वहाँ डेवलपमेंट, वहाँ अपना ग्राउंड होना, बिकॉज अभी तो इतनी जल्दी अपना वेन्यू नहीं हो सकता, बट क्या अगले आने वाले सीजन्स में डू यू डिमांड फॉर अ वेन्यू? देखिए जी, डिमांड करने के बगैर ही चेयरमैन साहब ने स्ट्रेट अवे वी मेट PM ऑल्सो, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा जी you will get a ground, आपका होम ग्राउंड होम ही होगा. So it's just a matter of fact, timing, कि इस सीजन तो कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है. But they have promised that there will be a stadium coming. वो आप जिस तरह आपने बात की, it's a rich history. There's test matches played, there's one days played and everything in Sialkot. सो T20 आने की वजह से और नए फॉर्मेट्स आने की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट ग्रो ही होगी. जो थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि लोगों ने क्रिकेट से डिसहार्ट हो गए हुए थे, क्रिकेट नहीं देखते थे, नहीं खेलते थे. तो ये एक जब आप एक छोटे शहरों में जाएं, ऑब्वियसली व्हेन वी से छोटा शहर, इट्स नॉट दैट सियालकोट की कोई तारीफ की जरूरत है. इट्स फाइनेंशियल लाइक इट्स मेट्रोपॉलिटन सिटी से. एग्जैक्टली. तो उसमें वहाँ की जो लोकल क्रिकेटर्स हैं वो बहुत इन्वॉल्व होंगे. उसके अलावा जो उनके डिफरेंट रूरल एरियाज हैं वो इन्वॉल्व होंगे, जो ट्रैवल नहीं कर सकते, जो सोचते हैं कि यार हमें क्रिकेट खेलने से क्या फायदा होगा. अब जब उनकी अपनी टीम होगी, उनकी लोकल टीम होगी, तो ये क्रिकेट बढ़ेगी और उससे प्लेयर्स आपको ज्यादा मिलेंगे. एंड एट द एंड ऑफ द डे everyone loves to serve Pakistan. बिल्कुल. और फायदा पाकिस्तान क्रिकेट का ही होगा. एट द एंड ऑफ द डे हर चीज का जो एक एक्यूमुलेशन होगी वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए होगी. बिल्कुल जी बिल्कुल. एट द एंड ऑफ द डे
ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए हो रहा है। अभी हम लोगों का अभी जो जिस तरह की ये टीमें आई हैं, ऑब्वियसली इट्स अ बिग से कि जी इतने ह्यूज थिंग आई है। पीपल वर थिंकिंग दैट PSL इज ऑन द डिक्लाइन, लॉट ऑफ पीपल वर टॉकिंग PSL व्हिच वाज रॉन्ग। वी नो एज अ पाकिस्तानी वी नो हाउ गुड PSL हैज बीन, स्पेशली इट्स ऑन द बूमिंग, जो 10 साल पूरे किए हैं आपने। तो द परसेप्शन ये था कि जी PSL इज ऑन, इट्स नॉट, और PSL एक वो वन ऑफ द लीग्स है जहाँ सिर्फ कहीं जो प्लेयर्स नहीं कहीं जाते वहाँ जाते हैं, बट दैट्स नॉट द थिंग। PSL इज अ वेरी कंपेटिटिव लीग। आप जिस तरह के देखें, हमारे पाकिस्तानी इज ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन बॉलिंग, सो जो PSL के बॉलिंग स्टैंडर्ड्स है वो आई थिंक नो मैच टू एनीवन इन द वर्ल्ड। इट्स द बेस्ट बॉलिंग अटैक एंड एवरीथिंग। एंड अगेन जब आपके पास बेस्ट बॉलिंग अटैक है और अब आपके बाकी डिपार्टमेंट्स भी इससे एक्टिव होंगे, अब आपकी टीमें ज़्यादा हो गई हैं तो आपके प्लेयर्स ज़्यादा हो जाएंगे, आपके ओवरसीज प्लेयर्स भी आएंगे, बट लोकल टैलेंट को बहुत मौका मिलेगा। बिल्कुल। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये तारीफ सिर्फ हम नहीं करते कि बेस्ट बॉलिंग लीग है ये, बिकॉज जो प्लेयर्स खेल कर जाते हैं वो ये तारीफ करते हैं, बट बॉलिंग से, क्योंकि एकदम से मेरे जहन में हारिस रऊफ आते हैं, और आपने बताया था आपके जो तीसरे पार्टनर है आसिफ, जी मियां आसिफ साहब, मियां आसिफ साहब जो हैं वो ही इज मोर कनेक्टेड टू टेप बॉल क्रिकेट। क्या हम, क्योंकि एक इमर्जिंग कैटेगरी तो होती है, उस इमर्जिंग कैटेगरी में फ्रेंचाइजीज की अपनी से और अपनी मर्जी होती है कि वो किस इमर्जिंग प्लेयर को खिलाना चाहते हैं, इधर वो पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम से लाते हैं या फिर देयर ओन फाइंड, जिस तरह लाहौर कलंदर्स करता है। क्या हमें टेप बॉल क्रिकेट के हीरोज दिखेंगे यहाँ? देखिए जी, टेप बॉल क्रिकेट लोग इसलिए खेलते हैं बिकॉज इट्स एक्सेसिबल, दे डोंट हैव टू ट्रैवल एंड एवरीथिंग। अगेन अब जो सियालकोट में टेप बॉल खेल रहा होगा उसको पता है अपनी टीम है, सो ये आप एक अपॉर्चुनिटी ओपन कर रहे हैं लोकल्स के लिए। तो ऑब्वियसली हारिस इज अ बिग नेम, आई हैव सीन हिम ग्रोइंग। वो जब ऑस्ट्रेलिया आया था, जब PDP प्रोग्राम पे आया था, एंड ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। और जिस तरह उसने अपने आप को विद सपोर्ट ऑफ लाहौर कलंदर, जिस तरह उसने अपने आप को ग्रो किया, और इस वक्त वो लीग्स में ऑस्ट्रेलिया में तो आई थिंक ही इज द नंबर 1 एंड मोस्ट फेवरेट पाकिस्तानी क्रिकेटर इन ऑस्ट्रेलिया। तो हमारी भी ये ख्वाहिश होगी कि हम भी हारिस की तरह के पाकिस्तान को प्लेयर्स दें। It's not hard because आप देखें लाहौर कलंदर has proven that. So अगर हम वो लेगेसी फॉलो करें, अगर हम अपने एरियाज पे और तवज्जो दें, कोशिश करें, तो मे भी 1 नहीं 2 नहीं 3 4 हारिस रऊफ के जैसे प्लेयर्स आ सकते हैं। बिल्कुल, उससे बेहतर कोई बात ही नहीं है कि फ्रेंचाइजीज जब वो कहते हैं ना कि पोर इन करने लगेंगी और टैलेंट आने लगेगा, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट में जो हम कहते हैं कि कमी नहीं हो किसी चीज़ की, किसी टैलेंट की, कोई ये ना कह सके कि जी टैलेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली फ्रेंचाइजीज जो है उसमें बहुत एक मेजर रोल कर सकते हैं। ऑक्शन और ड्राफ्ट, ये अनदर डिबेट विद PSL 11 दैट हैज स्टार्टेड ऑफ कि प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, जो कि रेगुलरली 10 साल से होती आ रही है, या फिर अब हमें भी ऑक्शन पे जाने का सोचना है? देखिए जी, दैट्स फॉर PCB एंड द PSL टू डिसाइड, एंड स्पेशली दिस इज अ डिसीजन जो ये हमारे पुराने ओनर्स हैं, जिन्होंने हार्ड वर्क किया हुआ इतने साल, आई थिंक दे हैव द फर्स्ट राइट, और उनका जो डिसीजन होगा वी शुड गो बाय देयर डिसीजन, बिकॉज ये जहाँ तक PSL पहुंची है ये उन ओनर्स की वजह से पहुंची है जिन्होंने अपने हार्ड वर्क किया है। जब PSL, जिस तरह हमने कहा, ये दुबई थी, दुबई से यहाँ आई है, सो आई थिंक दे डिजर्व the right to choose. We should go on auction. We are no one to come in and say anything. So हम तो ये चाहेंगे कि रिटेंशन में हो, सारे प्लेयर्स आ जाएं, पूल में जाएं, ज्यादा चाहे, पर ये तो हमारी कहने की बात है, बट डिजर्व तो वो No, but you vote for. Do you think drafting होनी चाहिए auction? I'm with all my friends. I'm with all my owners. जो डिसाइड करेंगे वो, मैं सबके साथ हूँ, जो वो डिसाइड करेंगे, we will leave from them to decide. क्योंकि देखिए उनका हार्ड वर्क है, उनकी PSL है, वो यहाँ तक लेके आए हैं, हम तो अभी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। So I'll go with all my friends and everything. Again, it's safe for PCB and PSL to decide. And retention का डिसीजन, कितना रिटेन होने चाहिए? क्या एक प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं? जो वो हैं जो अभी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, जो पुराने वाले जो हमारे हैं, दे से 5, बट देन फिर ऑब्वियसली लुकिंग एट द न्यू 2 फ्रेंचाइजीज कमिंग इन, उनके लिए अगर 5 ही रिटेन हो जाएंगे तो फिर बचेगा क्या पूल में? So what's your take? देखिए जी, if I'm in their position, मैं भी exactly ये करूँगा, because कई franchise ने players build किए हुए हैं, तो वो they don't want to let them go, and same अगर मैं उनकी situation में होता, मैं भी, देखिए अगर वो मेरी situation में आएंगे तो वो भी ये कहेंगे कि it should be a clean, a fresh start and everything, but again it's for them and PCB to decide, because हम तो अभी न्यू कमर्स हैं, तो हम तो वही चाहेंगे जो हम चाहेंगे, बट इट्स अ सिस्टम, और वो लोग अगेन ये उनकी मेहनत है
क्या 2 टीमें ऐड हो रही हैं, बिल्कुल। ये उनकी 10 साल की मेहनत है, सो वी शुड गिव देम क्रेडिट एंड गिव पीसीबी एंड पीएसएल क्रेडिट फॉर दैट। और मतलब इतने अमाउंट पर हो रही हैं कि मतलब जो फिर मैं वो मेंशन करना चाहूँगी कि जो हाईएस्ट पेड टीम है इस वक्त, जो हाईएस्ट वैल्यू टीम है इस वक्त पीएसएल की, 1/3 अमाउंट है उसका आपकी टीम से। सो 185 वाज दिस द फिगर जो आपके जहन में थी, या आप लोगों को बहुत स्ट्रेच करना पड़ा? क्योंकि टेंशन तो देख रही थी मैं, टेंशन दिख रही थी मुझे। जी, तो ऑब्वियसली नो वन वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी दिस हाई एंड एवरीथिंग, बट एक हमजा वो एक आया था माइंडसेट से कि उसने कुछ करना है, एंड देन वी हैड टू सपोर्ट हिम, तो हमने उसको सपोर्ट किया। तो और जहाँ तक आपकी बात रहेगी कि जी इतना बड़ी जंप, ये वो हम अभी एज यू मस्ट हैव हर्ड, पीसीबी इस साल या अगले साल जब भी मुल्तान सुल्तान को करेगा जी, तो डू यू थिंक इट्स नॉट गोना बीट दिस रिकॉर्ड? आई थिंक वी आर जस्ट अ रिकॉर्ड होल्डर फॉर फ्यू डेज और समथिंग, और जब तक नई टीम नहीं आती, बिकॉज नाउ पीएसएल इज ऑन द राइज एंड स्पेशली द सीईओ सलमान नसीर एंड चेयरमैन, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। उन्होंने अपनी पर्सनली एफर्ट्स डाली हुई हैं, देखें ये पर्सनल एफर्ट्स से ही एक ब्रांड बनता है, तो उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स डाली हैं, और वेयर पीएसएल इज, इट्स द पीएसएल टीम। सो we'll find out very soon कि जो मुल्तान सुल्तान कैसे जाती है, क्योंकि अब मुल्तान सुल्तान हमसे ऊपर ही जाएगी जब भी जाएगी, तो फिर वो जो रिकॉर्ड है वो बड़ी जल्दी ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल, हालात ऐसे ही लग रहे हैं कि शायद ऊपर ही जाएगी, बिकॉज इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है। वन लास्ट शॉर्ट स्टेटमेंट और कमेंट फॉर द पीपल ऑफ सियालकोट। दिस इज योर कैमरा कामिल। सियालकोटियों को क्या कहना चाहते हैं? जी, ये सियालकोट की टीम है, और सब सोचता था कि सियालकोट डिजर्व करता है, और वी थॉट दैट एज बीइंग द हब ऑफ स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, दे डिजर्व द टीम एंड इट्स देयर टीम, इट्स नॉट आवर्स। बिल्कुल जी। सो आपकी टीम पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा एट लास्ट बन चुकी है। 10 साल बाद सियालकोट ने भी जो है वो एंट्री मारी है, एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू दीज बोथ न्यू टीम्स। और थैंक यू कामिल, थैंक्स अ लॉट, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल 3 ऑफ यू। एक दफ़ा फिर से सारे ओनर्स का मैं एक दफ़ा नाम लेना चाहती हूँ। कामिल खान, थैंक यू। हमजा का पूरा नाम हमजा मजीद, एंड मियां आसिफ नदीम। ये नाम आप लोग याद कर लें, बिकॉज आगे आने वाले दिनों में ये नाम आपको बहुत दिखते रहेंगे, ये लोग आपको दिखते रहेंगे, बिकॉज यस, टीम सियालकोट इज अ पार्ट ऑफ PSL 11 नाउ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त जोर का जोड़ का यहाँ खत्म हुआ। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।